आप हजरात के रूबरू एक ऐसे मुकर्रिर को करना चाहता हूँ जिससे मेरी मुराद आलिम नौजवान मुकर्रिर ज़ीशान जनाब हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबदीन साहब कासमी मोहतमिम जामिया कासमिया अशरफुल उलूम नवाबगंज। मैं हज़रत मौलाना से दरख्वास्त करता हूँ अपने गुस्ताखी की माफ़ी चाहते हुए कि हज़रत वाला मुख्तसर वक्त में अपने बयानात को समेटने की ज़हमत गवारा करें। हज़रत मौलाना माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम हुफ़ाज़ इज़ाम, जलसेगाह में तशरीफ़ लाए हुए सामीन ज़ी वक़ार, मेरी माँओं और बहनों, आप हज़रात बहुत देर से कीमती बयानात और उम्दा नातिया कलाम समात फरमा रहे हैं। वक्त काफ़ी हो चुका है, सुनने सुनाने का वक्त बिल्कुल निकल चुका है। मैंने नाज़िम जलसा से माजरत चाही थी कि अब मुझे दावत न दी जाए और आखिरी मुकर्रिर को बुलाकर जलसे का इख्तिताम कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने माजरत कबूल नहीं की और थोड़ी देर के लिए मुझे आप हजरात के सामने बिठा दिया। अब इतनी रात को मुख्तसर से वक्त में मैं आप हजरात के सामने क्या अर्ज करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब बैठा हूं, कुरान करीम की आयत का सहारा लिया हूं, तो कुछ ना कुछ बातें आप हजरात की खिदमत में अर्ज करने की कोशिश करूंगा। हजरात, इस वक्त इस्लामी कैलेंडर का तीसरा महीना रबीउल अव्वल चल रहा है, जिसकी आज तारीख 9वीं थी और अब 10वीं तारीख चल रही है। रबीउल अव्वल के इस महीने को एक ख़ास शरफ और एक ख़ास फजीलत ये हासिल है कि इसी महीने में आकाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई थी। आज से 1496 साल पहले जब रबीउल अव्वल का महीना आया था, तो उसी महीने में आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। और इत्तिफाक की बात यह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साल उम्र पूरी करके और दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो उस वक्त भी यही रबीउल अव्वल का महीना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनियावी जिंदगी का सफर 23 साल मुद्दत पर मुनहसिर है और ये 23 साल जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी है कि अगर कोई बयान करना चाहे तो वाकई हक अदा नहीं कर सकता। लेकिन हर एक ने अपने अपने एतबार से हर तरीके से बयान करने, लिखने और नातिया अंदाज में उसको ढालने की कोशिश की है। हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात को, आपकी सीरत को, आपके अखलाक को, आपके आदात करीमा को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सुने, पढ़ें, सीखें और उसको अपनी जिंदगी में हम लाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 63 साल ये दुनियावी जिंदगी है, ये 2 हिस्सों में बटी हुई है। आपकी जिंदगी का एक हिस्सा पैदाइश से लेकर 40 साल जिंदगी तक है, जो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के नाम से जानी जाती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का दूसरा बाब और दूसरा हिस्सा जो इंतहाई कीमती है, वो शुरू होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल जिंदगी के बाद और खत्म होता है आपकी 63 साल जिंदगी पर। और यही आपकी जिंदगी का वो बाब है
जिसमें आपको नबूवत व रिसालत से सरफराज फरमाया गया और आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि उम्मत को सही राह दिखलाई जाए, भटके हुए इंसानों को सही रास्ते पर लाया जाए। अब तक जो इंसान अपने अंदर से इंसानियत को खो चुके थे और हैवानों जैसी जिंदगी गुजार रहे थे, उनको सही माना में इंसान बनाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी 40 साल के बाद मिली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 40 साल जिंदगी है वो भी इंतहाई पाकीज़ा जिंदगी थी और ऐसी जिंदगी थी कि पूरे मक्के के अंदर आपकी तारीफें की जाती थी, लोग आपको अच्छी नजरों से देखते थे, आपको 2 मुअज़्ज़ज़ लक़ब से याद किया जाता था, आपको सादिक और अमीन कहकर पुकारा जाता था, यानी आप सबसे ज्यादा सच्चे हैं, आप सबसे ज्यादा अमानतदार हैं, आपकी हर तरफ तारीफ होती थी। लोग अपने फैसले, अपने झगड़ों के फैसले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराया करते थे। लेकिन जब आपको नबूवत से सरफराज फरमाया गया और ये जिम्मेदारी दी गई कि अब कौम में जाकर ये ऐलान कर दो, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, क्या लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लोग कामयाब हो जाओगे। और जब आपने ये ऐलान फरमाया और लोगों में बतलाया कि मैं अल्लाह का नबी बन चुका हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो जो अभी तक आपसे मोहब्बत करते थे, आपसे जिनको दिली ताल्लुक था, आपके आगे पीछे जो लगे रहते थे, वो आपके दुश्मन बन गए। और आपकी इस पुकार पर, आपकी इस दावत पर सिर्फ सबसे पहले 5 लोगों ने लब्बैक कहा। बड़े मर्दों में हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, औरतों में हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, बच्चों में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, गुलामों में हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु और बांदियों में हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये वो 5 नुफूस कुदसियां हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम की दावत पर लब्बैक कहा और इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए। और बाकी सारे लोग आपके करीबी रिश्तेदार, आपके घर वाले आपके दुश्मन हो गए, आपकी इस दावत को मिटाने के दर पे हो गए। मैं एक बात याद करना चाहता हूँ कि एक बहुत लंबे जमाने से इस्लाम को बदनाम करने के लिए कहा जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला, जबरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाया गया, जबरदस्ती लोगों को इस्लाम में दाखिल किया गया, जबरदस्ती पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम फैला है। मैं बिल्कुल इब्तिदा में जाकर आप हजरात को बात बतलाना चाहता हूँ कि आप भी अपने जहनों के अंदर बात बिठा लें और दूसरों को जवाब देने की अपने अंदर सलाहियत पैदा कर लें कि इस्लाम तलवार के जोर से जबरदस्ती हरगिज नहीं फैला। आप जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जब अल्लाह के नबी ने इस्लाम की दावत का ऐलान किया, सिर्फ 5 लोग इस्लाम लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर 6 लोग हो गए। ये वो 6 लोग थे जिनके पास कोई न ताकत थी, न कोई असलहे थे, न कोई फौज थी, न कोई बहुत बड़े मालदार थे। इन 5 की वो हैसियत नहीं थी कि जबरदस्ती किसी को इस्लाम में दाखिल कर सकते, लेकिन ये 5 इस्लाम लाए। इन 5 के बाद धीरे धीरे इस्लाम की दावत जारी रही, लोग आते गए। मैं यहाँ पर एक इंतहाई नुक्ते की बात समझाना चाहूंगा कि इस्लाम में दाखिल करने के लिए, इस्लाम को कबूल करने के लिए कभी भी किसी पर कोई दबाव नहीं डाला गया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई। लेकिन इसके उल्टा जो लोग अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से इस्लाम में दाखिल हुए, उनको इस्लाम से हटाने के लिए, इस्लाम से बरगश्ता करने के लिए तरह तरह से सताया गया। उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, जलती हुई जलती हुई रेत पर तेज धूप में उनको जमीन पर घसीटा गया, आरे से उनके बदन को चीरा गया, ऊंट में उनके पैरों को बांधकर मुखालिफ सिंह में हाँक दिया गया और जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। लेकिन जो लोग अपनी मर्जी से इस्लाम में दाखिल हुए थे, उन्होंने सारी तकलीफों को तो बर्दाश्त किया, लेकिन इस्लाम से फिरने को बर्दाश्त नहीं किया। तो अब समझना यह है कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए कभी जबरदस्ती नहीं की गई, लेकिन जो लोग इस्लाम में दाखिल हुए उन पर जबरदस्ती की गई। लेकिन उन जबरदस्ती के बावजूद, तकलीफों के बावजूद, तकलीफ देने वाले,
तकलीफ देते देते थक जाते थे, लेकिन तकलीफ सहने वाले सहते सहते मौत को तो कबूल कर लेते थे, लेकिन इस्लाम से फिरने को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आज भी वही ढंढूरा पीटा जाता है, वही जो है इल्जाम लगाया जाता है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला, इस्लाम जबरदस्ती फैला, लेकिन हकीकत यही है कुल 5 लोगों के जरिए से इस्लाम फैला। और आप दूर न जाइए, आप अपने मुल्क के अंदर, आपके अपने मुल्क की तारीख का मुताला करें। इस मुल्क में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में इस्लाम आया ताजिरों के जरिए से। अरब के कुछ ताजिर इस मुल्क के अंदर तिजारत करने की गरज से आए थे, वो बहुत मुख्तसर थे, उनके पास न कोई फौज थी, न कोई ताकत थी, न उनके पास लाओ लश्कर थे, न उनके पास लड़ने के हथियार और असलहे थे। वो चंद लोग सिर्फ तिजारत की गरज से यहाँ आए थे, लेकिन उनके पास अखलाक थे, किरदार थे, उनकी आदतें ऐसी थी कि लोग उनको देख देख कर इस्लाम में दाखिल होते गए। अब इस्लाम जो हमारे मुल्क में फैला वो भी इस्लाम की तालीमात की खूबियों से फैला, मुसलमानों के अखलाक से फैला। इस्लाम जो पूरी दुनिया के अंदर फैला है वो अपने अखलाक की बुनियाद पर फैला है, तलवार की बुनियाद पर कभी नहीं फैला। आज हमारे बहुत से उलमा को गिरफ्तार किया जाता है और इल्जाम लगाया जाता है कि लोगों को जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल करते हैं, लेकिन ऐसा इल्जाम है, ऐसा झूठा इल्जाम है कि कोई अक्ल वाला भी इस बात को तस्लीम नहीं कर सकता है। आज जब मुसलमान इंतहाई कमजोर हैं, उनके पास कोई ताकत नहीं है, उनके पास कोई फौज नहीं है, हर तरफ से उनको सताया जा रहा है, उनको मारा और पीटा जा रहा है, सरकार भी उनके खिलाफ है, फिर कैसे मुसलमान किसी को जबरदस्ती इस्लाम के अंदर दाखिल कर सकते हैं? और इस्लाम का ताल्लुक दिल से होता है, दिल पर किसी का राज नहीं चलता है। लोग अगर किसी को, मैं मान लूं कि अगर किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए कहा जाए, उसको पिस्तौल दिखाया जाए, AK-47 दिखाया जाए कि अगर इस्लाम नहीं कबूल करोगे तो तुमको दाग दिया जाएगा, तुमको गोली से भून दिया जाएगा। हो सकता है थोड़ी देर के लिए बंदूक के डर से, तलवार के डर से, बम धमाके के डर से, हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो जबान से इस्लाम का कलमा पढ़ ले, लेकिन वहां से हटने के बाद दिल के अंदर उसके इस्लाम दाखिल नहीं होगा। लेकिन जो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करता है उसके दिल के अंदर इस्लाम चला जाता है, और दिल के अंदर जब इस्लाम घुस जाता है तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत दिल से इस्लाम की दौलत को छीन नहीं सकता है। तो इस्लाम फैला अपने अखलाक की बदौलत, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज वो मुसलमान जिनके अखलाक की बदौलत किसी जमाने में इस्लाम फैलता था, जिनको देखकर लोग कहते थे ये कितने अच्छे लोग हैं, इनका मजहब कितना अच्छा है, आज उन्हीं मुसलमानों की औलादों का हाल ये है कि उनके अखलाक गैरों जैसे हो गए हैं, वो अखलाक से बिल्कुल आरी हो गए हैं, इस्लामी अखलाक उनके अंदर से बिल्कुल खत्म हो चुका है। जबकि आज के इस दौर में बहुत जरूरी है इस्लामी अखलाक को अपने अंदर पैदा करने की। अहादीस का जब मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि इस्लाम में, मजहब इस्लाम के अंदर ईमान के बाद सबसे ज्यादा जोर जिस बात पर दिया गया है वो अखलाक पर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना मिन खियारिकुम अहसनकुम अखलाका, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुकन, कि सबसे ज्यादा कामिल ईमान वाला शख्स वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत के दिन जब ईमान वालों के आमाल तराजू में तौले जा रहे होंगे, उस वक्त तराजू में सबसे भारी जो चीज होगी वो अच्छे अखलाक होंगे, यानी अच्छे अखलाक सबसे वजन होंगे, सबसे भारी होंगे। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल मुमिना लयुद्रिकु बिहुस्नि खुलुकिही दरजत काइमिल लैल व साइमिन नहार, कि एक मोमिन अपने अच्छे अखलाक की बदौलत रात भर
इबादत करने वालों और दिन भर रोजा रखने वालों का दर्जा पा सकता है। इस्लाम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे अखलाक अपनाने की बहुत तालीम दी है, बहुत ताकीद की है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर जब भेजा तो आपको 4 बड़े मनसब देकर भेजा, 4 बड़ी जिम्मेदारियां देकर भेजा। और अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। फरमाया अल्लाह की जात वो है जिसने अनपढ़ लोगों में एक रसूल भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही। उस रसूल का पहला काम यह है कि वो अल्लाह की आयतों को, कुरान करीम की आयतों को पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। वयुज़क्कीहिम, नबी का रसूल का दूसरा काम यह है कि लोगों के अंदर से बुरे अखलाक को खत्म करके अच्छे अखलाक को पैदा करने की मेहनत करते हैं। वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, कुरान करीम की तालीम लोगों को देते हैं। वल हिकमता, और हदीस की तालीम देते हैं। ये 4 मनसब, 4 काम नबी को जो बतलाए गए उनमें से दूसरा काम ही बतलाया गया वयुज़क्कीहिम, कि नबी का सबसे बड़ा काम एक ये था कि लोगों के अंदर से बुरे अखलाक को खत्म करने की फिक्र करते थे और अच्छे अखलाक पैदा करने की कोशिश करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के जो मुसलमान थे जिनको सहाबे कराम का लक़ब मिला और दुनिया ही के अंदर जिनको अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी सुना दी कि अल्लाह तुमसे राजी, तुम अल्लाह से राजी, और ये भी खुशखबरी सुना दी कि तुम लोग जन्नती हो। इनको इतना बड़ा मकाम जो मिला इस वजह से मिला कि उन्होंने अपने अंदर इस्लामी अखलाक को पैदा किया था। आज हमको भी जरूरत है कि हम अपने अंदर इस्लामी अखलाक पैदा करें। हम चल रहे हो तो इस्लाम का नमूना बनकर चल रहे हो, हम बैठे हो तो इस्लाम का नमूना बनकर बैठे हो, हम तिजारत कर रहे हो तो इस्लाम का नमूना बनकर तिजारत कर रहे हो। कहने वाले कहते हैं कि एक जमाना वो था कि जब इसी मुल्क के अंदर गैर मुस्लिम लोग जब मरने का वक्त आता था तो वो नसीहत अपनी औलाद को ये करते थे कि बेटा अगर अपनी अमानत किसी के पास तुमको रखने की जरूरत होगी तो किसी मुसलमान के पास अमानत रखना, क्योंकि मुसलमान बहुत अमानतदार होते हैं। उनके पास आप अमानत रखेंगे तो वो उसमें खयानत नहीं करेंगे। लेकिन इसी मुल्क में एक जमाना ऐसा आया कि जब लोग दुनिया से जाते हैं तो अपनी बच्चों को ये नसीहत करते हैं कि देखो बेटा अपनी अमानत किसी मुसलमान के पास मत रखना, क्योंकि बहुत बेईमान होते हैं। वाकई हकीकत यही है कि आज हमारे अंदर से दयानतदारी निकल गई, अमानतदारी निकल गई, सच्चाई निकल गई। आज हमारी जबानें बेहतियात हो गई, आज हमारी आंखें बेलगाम हो गई। आज अखलाक के जो अच्छे अखलाक के सिफात थे वो सारी चीजें हमारे अंदर से निकल गई। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे अखलाक को अपनाने पर बहुत जोर दिया है और अच्छे अखलाक की तफसीलात अहादीस के अंदर मिलती है। सच बोलना, झूठ मत बोलना, अपने अंदर रहमदिली का जज्बा पैदा करना, अपने अंदर सखावत का जज्बा पैदा करना, अपने अंदर ये सिफत पैदा करना कि हमेशा अगर तुमको किसी से कोई तकलीफ पहुंचे तो उसको माफ कर दो, उससे बदला न लो। लेकिन आज अगर हम इस्लामी अखलाक पर नजर डालते हैं तो हमारे अंदर एक भी इस्लामी अखलाक नहीं पाई जाती है। यही वजह है कि आज लोग यानी गैर मुस्लिम लोग हमसे मुतनफिर हो रहे हैं, हमसे दूर हो रहे हैं। इसलिए जब हम अच्छे अखलाक को अपनाएंगे, जब हम सच बोल कर तिजारत करेंगे तो हमसे जो है सामान खरीदने वाला ग्राहक भी हमारे अखलाक से मुतासिर होगा। लेकिन आज अफसोस होता है कि एक मुसलमान जो नबी आखिरी ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहलाता है, वो जब तिजारत के लिए बैठता है तो झूठ बोलता है, झूठी कस्में खाता है, बेईमानी के साथ तिजारत करता है। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिजारत के लिए 2 सिफात का होना बहुत जरूरी है। एक तो सच्चाई होनी चाहिए, दूसरी अमानतदारी होनी चाहिए। लेकिन आज मुसलमानों के अंदर से ये दोनों चीजें निकल चुकी हैं। आज हमारी जबान हमारे काबू में नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस के अंदर कि क़यामत के दिन लोग ज्यादातर अपनी जबान की वजह से जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग अपनी जबानों का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए एक मुसलमान होने के नाते हम पर लाजिम होता है कि अपनी जबानों का हम सही इस्तेमाल करें, हम अपनी आंखों का सही इस्तेमाल करें, हम ऐसे अखलाक
और ऐसे बर्ताव दूसरे के साथ करे, वो इस्लाम की हक्कानियत को मानने पर मजबूर हो जाए। लेकिन आज हम सिर्फ जलसों में आते हैं कि इस नियत से कि कौन अच्छा बयान करेगा, किसकी नात अच्छी होगी, वो मजा लेने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। लोग बयान करते हैं, उसका कोई असर हमारे ऊपर इसलिए नहीं होता कि आज हमारे अंदर अपनी कमी का एहसास ही नहीं है। आज सबसे बड़ी कमी और खराबी हमारे अंदर ये है कि हम दूसरों के अंदर कमियों को तलाश करते हैं। आज हम अपने अंदर कमी तलाश करने की कोशिश नहीं करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तालीम ये दी है कि अपने गिरेबान में सर डालकर हम देखें कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना है। जब हम आईने के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखते हैं तो शीशे के अंदर, अपने चेहरे के अंदर मौजूद हम खराबियों को और कमियों को देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे शीशे के अंदर, शीशे के सामने खड़े होकर तुम शीशे में अपनी कमियों को देखते हो, अपने चेहरे के दाग धब्बे को देखते हो, ऐसे एक मोमिन के सामने खड़े होकर तुम उसके अंदर कमियां न ढूंढो, अपने अंदर कमियां ढूंढो। अगर देखो कि किसी के अंदर वो कमी पाई जा रही है तो सबसे पहले अपने ऊपर गौर करो कि जो कमी इसके अंदर पाई जा रही है कहीं ऐसा तो नहीं है वो कमी या उससे बढ़कर कोई कमी हमारे अंदर पाई जा रही हो। अगर हमारे अंदर पाई जा रही है तो उस कमी को दूर करने की कोशिश करें। लेकिन आज हम अपनी कमियों पर पर्दा डालते हैं, दूसरे की कमियों को तलाश करते हैं, दूसरों की कमियों को जो है उछालते हैं। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरों की कमियों पर, दूसरों की कोताहियों पर, दूसरों के उयूब पर पर्दा डालो। आज अगर दुनिया के अंदर तुमने किसी के अंदर कोई ऐब देखा और उसको छुपा लिया, उसके ऊपर पर्दा डाल दिया, हो सकता है किसी के ऐब को तुमने 10 लोगों से छुपाया होगा, 100 लोगों से छुपाया होगा, 1000 लोगों से छुपाया होगा। लेकिन कल मैदान महशर में जब सारे इंसानों और जिन्नातों का मजमा होगा, वहां पर किसी की अच्छाई और बुराई जब आएगी तो सारी इंसानों के सामने आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस बड़े मजमे के अंदर अल्लाह ताला तुम्हारी कमियों को, तुम्हारी कोताहियों को, तुम्हारे ऐबों को सारे इंसानियत से छुपाएगा। लेकिन आज अगर दुनिया के अंदर तुम किसी के ऐब को उछालोगे तो हो सकता है किसी के ऐब को 10 लोगों के सामने बयान कर सकोगे, हो सकता है किसी की बुराई को 100 लोगों के सामने बयान कर दोगे। लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुम्हारे ऐब को, तुम्हारी कमियों को, तुम्हारी बुराइयों को लाखों करोड़ों इंसानों के सामने जो है उछालेगा और बयान करेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम सच्चे पक्के उम्मती बनकर जिंदगी गुजारें। रबीउल अव्वल के इस महीने में जो सीरतुन नबी के प्रोग्राम होते हैं, इन प्रोग्रामों से हमें सबक लें कि अपने अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पैदा करना है, अपने अंदर इस्लामी अखलाक को पैदा करना है, अपने आदात को सुधारना है, अपने अखलाक को सुधारना है और इस्लामी तालीमात का पैकर और नमूना बनकर के जिंदगी गुजारना है ताकि हम एक इस्लाम के मुबल्लिग और दाई बन करके इस दुनिया से जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।